Hello everyone, welcome to Subject Academy Learner. So today we are going to learn the chapter power sharing in one shot. So here is a mind map of the chapter. So first we will learn power sharing क्या होती है. Power sharing it is a system जहाँ पर power of the government एक ही हाथ पर ना होके उसको डिवाइड कर दिया जाता है among different steps, different organs या different levels पर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वैसे सिस्टम को हम पावर शेयरिंग बोलते हैं. इस चैप्टर में दिया गया है दो केस स्टडी. वन इज ऑफ बेल्जियम एंड अनदर इज ऑफ श्रीलंका. बेल्जियम में एक केस होती है और श्रीलंका में केस होती है. सो बेल्जियम बॉर्डर शेयर करती है जर्मनी से, फ्रांस से, नेदरलैंड से और ल्यूजमबर्ग से. हेंस उसकी लिंगुअल सिस्टम या लैंग्वेज बेस्ड हम क्या बोलते हैं, दैट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मनी, फ्रेंच एंड नेदरलैंड्स. राइट, नेदरलैंड में डच बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच और जर्मनी में जर्मन. सो हमारे बेल्जियम तीन हिस्से में बांट लिया गया है. एक होती है फ्लेमिश रीजन में हमारे बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग होते हैं, मतलब डच बात करने वाले वो सब फ्लेमिश रीजन में बिलोंग करते हैं. और 40% वेलोनिया, मतलब वेलोनिया में फ्रेंच बोली जाती है. एंड एक 1% जर्मन्स होते हैं बिकॉज दे शेयर द बॉर्डर विथ जर्मनी. सो ये बेल्जियम का केस है. बट उसकी कैपिटल सिटी ब्रसल्स में एक और केस होती है. ब्रसल्स इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. सो वहाँ पर होती है केस फ्रेंच 80% पीपल बात करते हैं और रिमेनिंग 20% डच बोली जाती है. तो हमारी एक और कंट्री है श्रीलंका. श्रीलंका इज़ अ कोस्टल आइलैंड कंट्री. सो हरियाणा की ही सेम पॉपुलेशन है, एकदम 2 करोड़. एंड तमिलनाडु की सदर्न कोस्ट में श्रीलंका इज़ दैट. राइट, इन श्रीलंका 74% सिन्हाला स्पीकर्स है. मेनली दे आर बुद्धिस्ट. एंड 18% तमिल स्पीकर्स. हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों भी है श्रीलंका. एंड वो तमिल स्पीकर्स में वी हैव टू ब्रॉड सेक्शंस, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स. श्रीलंकन तमिल्स नेटिव तमिल्स है जो श्रीलंका में ही थे, नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में वो रहते हैं. एंड इंडियन तमिल्स जो फोरफादर्स इंडिया से आए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड फॉर प्लांटेशन. और श्रीलंका में 7% क्रिश्चियंस भी जो सिन्हाला एंड तमिल स्पीक करते हैं. ये था केस ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका में जो प्रैक्टिस होती है दैट वी कॉल्ड एज मेजॉरिटेरियनिज्म. मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब जो वैसी केस जहाँ पर द मेजॉरिटी रिलीजन और द मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरी पॉलिटिकल पावर को उनके हाथ पर ले जाते हैं. राइट, सो श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिलती है. सो सिन्हाला स्पीकर्स जो डोमिनेंट थे 74%, वो पूरी पॉलिटिकल पावर को उनके हाथ पर ले जाते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म. मेजॉरिटेरियनिज्म ऐसी बिलीफ है जहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी विल रूल द कंट्री और जो माइनॉरिटी की विशेस है और जो भी डिज़ायर्स है उसको डिसरिगार्ड कर देती है. सो मेजॉरिटेरियनिज्म श्रीलंका में आकर क्या क्या हुई थी. सो एक्ट ऑफ 1957 में सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल कर दिया गया. मतलब देयर वॉज अ नेशनल या कॉमन लैंग्वेज विच शुड बी टॉक्ड बाय एवरीवन, वो सिन्हाला कर दिया गया. और सिन्हाला स्पीकर जो भी बात करते थे उनको ये यूनिवर्सिटीज़ में
एप्लीकेशन जो लगाने के लिए आते थे उनको फेवर कर दिया जाता था, और कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसको फॉस्टर करते थे। सो ये सब सिन्हाला स्पीकर्स के लिए अच्छा था। तो तमिल वालों को क्या हुआ, मतलब उनको एलियनेशन फील हुई, मतलब समवॉट दे आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेस ऐसे लग रहा था। और जो भी पॉलिसीज या एक्ट करती थी दैट वाज नॉट मेड फॉर तमिलियंस, एंड यूजुअली उन डिस्क्रिमिनेशन करता था, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और डिज़ायर्स को इग्नोर किया जाता था। इसलिए श्रीलंका में क्या क्या हुई, सिविल वॉर। उनको वो नॉर्थ और ईस्ट जगह पर जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर उनको चाहिए था सेपरेट स्टेट और सेपरेट ईलम बोलते हैं in Tamil for the state. They demanded a separate state where they can have their own rules, right? बट उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया, इसलिए तमिल और सिन्हाला के बीच में सिविल वॉर हुआ, जहाँ पर बहुत सारे पीपल रेफ्यूज से कंट्री से बाहर भी गए। सम वर किल्ड, सम वर हर्ट बैडली। सो हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि श्रीलंका में बहुत अच्छे से कंडीशंस थे, इकोनॉमिक कंडीशंस, बट ड्यू टू द सिविल वॉर उनकी कंडीशंस खराब हो गया। ये था श्रीलंका की बात। when we talk about Belgium, so बेल्जियम ने ऐसे डिसीजन नहीं लिया जहाँ पर एक ही कम्युनिटी की राज हो, बट दे थॉट कि जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम प्रोमिनेंट नहीं प्रो करेंगे बट इक्वल से प्रो करेंगे। इसलिए जो बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको 4 बार अमेंड किया गया, 4 बार अमेंड किया फ्रॉम 1970 टू 93, 4 बार अमेंडमेंट किया। यहाँ पर सम ऑफ द की इम्पोर्टेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी पूरी कंट्री के लिए, वहाँ पर डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को इक्वल कर दिया गया। सेकेंड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दे ऑल्सो मेड स्टेट गवर्नमेंट्स, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबऑर्डिनेट नहीं होगा, मतलब आंसरेबल नहीं होगा, दे कैन डू देयर ओन विश। और थर्ड वन हुआ कि ब्रसल्स में ही सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया गया, वहाँ पर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह मिनिस्टर्स लैंग्वेज की इक्वल थे, बोथ लैंग्वेज की, ब्रसल्स में भी सेम कर दिया गया। एक और नई मॉडल आती है बेल्जियम में, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में एक कम्युनिटी की पीपल की गवर्नमेंट बना देता है, जहाँ पर उस कम्युनिटी की जो भी पॉलिसीज़ या जो भी एक्ट्स करना है दे विल टेक केयर। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट की फीचर्स और द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। सो ये सब अच्छे प्रैक्टिस हो रहा था, इसलिए यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर्स है वो भी ब्रसल्स में ही बनाया गया। सो इफ वी सी समरी बेल्जियम और श्रीलंका में क्या डिफरेंस था। बेल्जियम दे रियलाइज द यूनिटी ऑफ कंट्री, बट श्रीलंका में माइनॉरिटी के ऊपर मेजॉरिटी की राज थी। एक और डिफरेंस है कि बेल्जियम में दोनों लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के रिस्पेक्ट किया गया था, पर श्रीलंका में पावर शेयरिंग रिफ्यूज़ कर दिया गया। बेल्जियम में क्या रिजल्ट हुआ, म्यूचुअल एक्सेप्टेबल और पावर शेयरिंग अच्छे से अरेंजमेंट हुआ, बट श्रीलंका में तो सिविल वॉर हुआ। सो एक केस स्टडी था, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग दो कारण से इम्पॉर्टेंट है। एक कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको समाधान करने के लिए, टू सॉल्व, राइट। सो बेल्जियम में क्या हुआ था, डच और फ्रेंच था, बट जहाँ दे गेव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द लैंग्वेजेस, दे बिकेम का पावर शेयरिंग इक्वल हुई, तो रिजॉल्व कर दिया सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। पर श्रीलंका में तो वैसे नहीं हुआ, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। एक और रीज़न है कि पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट बोली जाती है फॉर द डेमोक्रेसी, मतलब जो भी पावर होती है और जिसके for whom the power is with and for whom it is going to be practiced,
they all have the right to get affected by the power sharing. Okay, so yeah, in other words we can call it as two more reasons, prudential और moral reason बोला जाता है। prudential और moral reason, prudential reason बोली जाती है जहाँ पर it is going to be stress that stress करता है prudential reasons कि power sharing अच्छी आउटकम्स लाएगी, वो प्रूडेंशियल रीजंस है। बट मॉरल रीजंस कहते हैं कि इट एम्फसाइजेस जो भी एक्ट्स है इट इज़ वैल्यूएबल, जो भी कर दिया है वो वैल्यूएबल है। सो दीज वर वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। सो हमारे एक और टॉपिक है खलील्स डिलेमा। उससे क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाता है बट वी कैन सी कि लेबनान की लीडर्स, जहाँ लेबनान होता था वहाँ पर एक सिविल वॉर हुआ था, कुछ वॉर जैसे, इसलिए कम्युनिटीज़ जो भी थे उसको समाधान करने के लिए पावर शेयरिंग सिस्टम बना दिया गया। तो लेबनान में प्रेसिडेंट कैथोलिक क्रिश्चियन होते थे, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम, डेप्यूटी सीएम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, स्पीकर शिया मुस्लिम। सो इस पैक्ट किया गया था। इस पैक्ट में क्रिश्चियन जो भी क्रिश्चियन थे लेबनान में वो फ्रेंच से सपोर्ट नहीं लेंगे और मुस्लिम्स थे वो साइरिया से सपोर्ट नहीं लेंगे, वो पैक्ट कर दिया गया। सो दे कैन लिव इन पीसफुली इन द सेम कंट्री। सो पावर शेयरिंग की फॉर्म्स कैसी होती है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? सो इफ यू सी पावर शेयरिंग हमारे एंशिएंट टाइम में तो एक ही पर्सन के हाथ में था। क्यों एक ही पर्सन के हाथ में था? मतलब क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। बट नाउ द पावर शेयरिंग हैज़ बीन डिवाइडेड। सो इफ वी सी पावर शेयरिंग डिवाइडेड और एनफोर्स करने में भी इजी होता था इफ द पावर वॉज इन वन हैंड। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग डिफरेंट है। सो वी हैव 4 टाइप्स और 4 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और चेक, उसको बोल जाती है चेक एंड बैलेंस। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में यूजुअली होती है हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब उस लॉ को एग्जीक्यूट करना और जुडिशरी उस लॉ से कुछ भी गलत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजॉल्व करना, जुडिशरी। सो एक कैसे हॉरिजॉन्टल हुआ मतलब 1 2 3। सो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। सो लेजिस्लेचर जो भी गलत करती है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैन चेक। If executive makes a mistake, legislature and judiciary can check. If judiciary makes a mistake, legislature and executive can check. So ऐसे सिस्टम को चेक एंड बैलेंस, चेक करती है और उसकी पावर को बैलेंस करती है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर सेम होती है एट ईच लेवल। ओके, सो दूसरी फॉर्म होती है हमारी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को हम फेडरलिज्म बोली जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सो पावर डिवाइड हो जाएगी इसमें भी अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में रिजर्वेशन की जो बात आती है, SC ST विमेंस को रिजर्वेशन देना और सोशल ग्रुप्स को सेपरेट से पावर देना टू प्रैक्टिस देयर ओन सर्कमस्टेंसेस, वो एक और फॉर्म होती है। लास्ट है हमारी पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स। इसमें क्या होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने की, प्रेशर ग्रुप्स जो भी वर्कर्स की ग्रुप्स होती है उसको भी पावर दिया जाता है अंडर पावर शेयरिंग। और मूवमेंट्स, पीपल्स को राइट है और पावर भी है। इफ गवर्नमेंट जो बनाया गया है उसको ठीक नहीं लग रही है, मतलब दे कैन डू द मूवमेंट्स। सो ये था चैप्टर पावर शेयरिंग। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।